साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज बात होगी इस सवाल के साथ कि क्या भगवान को बांटा जा सकता है, क्या आस्था के नाम पर बंटवारा किया जा सकता है। हालांकि हम देखते आए हैं राजनीति इस काम को करती आई है। अब इस सिलसिले में एक नया कदम, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का सियाराम वाला बयान आपको याद होगा। अब ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जानबूझकर जय श्री राम बोलती है, सियाराम नहीं बोलती। इसलिए नहीं बोलती क्योंकि आरएसएस जो है उसमें, उस संगठन में महिलाओं के लिए जगह नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, राहुल गांधी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं और वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है, इसलिए बीजेपी के शब्दकोश में जय सिया राम नहीं। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से भी जवाब मिला। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो यह तय कर ले कि भगवान श्री राम को लेकर उसका स्टैंड है क्या। उसका स्टैंड जो भगवान श्री राम के वजूद को लेकर उसके तरह तरह के स्टेटमेंट रहे हैं, राम मंदिर को लेकर जिस तारीख को चुनावों के बाद लगाने की बात कही गई थी, वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, ये बीजेपी पूछ रही है, या ये जो जय सिया राम की बात अब कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। लेकिन यहां पर इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच बड़ा सवाल ये कि जय श्री राम को वोट बैंक का आधार बनाने के जो आरोप लग रहे हैं, क्या उसी की काट के तौर पर जय सिया राम को देखा जाए। कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि जय श्री राम के दम पर बीजेपी ने वोट बटोरे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि राम के नाम पर कांग्रेस पार्टी वोट बटोरना चाहती है। क्या भगवान के नाम पर ये वोट बटोरने वाली जो सियासत है ये सही है? क्या इससे किसी को फायदा हो सकता है? क्या जय सिया राम से वोट मिल सकते हैं? ये वो सारे सवाल है जो हम उठाएंगे हमारे इस डिस्कशन में। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, तो जय श्री राम बोल के ये भड़काते लोगों को, ये गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ये रामना अस्तित्व ने स्वीकार नहीं करती? आ कांग्रेस पार्टी अयोध्या में भगवान राम मंदिर ने पण, भव्य राम मंदिर में पण एनो विश्वास नहीं। जय सिया राम। खाली बस बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हिंदू हैं इस देश के अंदर, बाकी लोग हिंदू ही नहीं हैं। राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वे सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। राम पे विश्वास ही नहीं है और हिंदू मुस्लिम जातियों में भेद करना ये देश हित में नहीं है। महात्मा गांधी जी तो रघुपति राघव राजा राम गाते थे, लेकिन बाद में राम के नाम से सबसे ज्यादा परहेज और ऐतराज हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ही था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से राम के नाम पर, जय सिया राम के नाम पर वार पलटवार हो रहा है। आपको बता देते हैं कि खास मेहमान हमारे साथ है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। आरजेडी से पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं। माधव आनंद जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और डॉक्टर अजय आलोक अब से बस कुछ ही मिनटों में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी ये पूछ रही है, पहले आप राम को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए। आपके पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो जय सिया राम को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, बीजेपी कह रही है, इसमें तो कंफ्यूजन है। आप बता दीजिए राम को लेकर आपका स्टैंड क्या है? राम हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बीजेपी आरएसएस अपना स्टैंड बतावे,
क्योंकि आरएसएस की यहाँ बीजेपी में लिखा पढ़ी में है कि किसी को अवतार वो नहीं मानते। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बंगाल चुनाव में कई दिनों तक लगातार कहा, मीडिया के कॉन्क्लेव में कहा, आप लोगों से मीडिया वालों से बात करते हुए कहा, भाषणों में कहा, यहाँ तक कहा, पत्रकार ने पूछा फिर अयोध्या में क्या बन रहा था, कहा वो तो भगवान राम, राजा राम का महल बन रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम ने भगवान के अवतार को नकारा। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं जिन्होंने भगवान राम के पैदाइश के बारे में, जन्म के बारे में कैसी अनर्गल आरोप और गंदी बातें कही, बाकायदे मीडिया में है, कैमरे पे है, और वो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने क्या क्या कहा था, आपके पास भी होगा, सुना दीजिए। वो राम भक्त हैं क्या ये लोग? दरअसल में बात ये अदिति जी, देखिए, भगवान राम का नाम हमेशा कभी भी लिया जाता रहा है तो सीता मैया के साथ लिया जाता है, और किसी भी भगवान का या भगवान राम का नाम जब लिया जाता है तो उससे एक श्रद्धा, आस्था, एक करुणा, एक प्रेम, एक लगाव, एक समर्पण के भाव आते थे। लेकिन बीजेपी ने उस भाव को, उस उच्चारण को प्रदूषित कर दिया है। लगता कि गुस्से में है, हिंसा करने की मूड में है। वो प्यार, वो करुणा, वो ममता, वो दया, वो भक्ति भाव उनके नारों के भाव से नहीं लगता है, श्रद्धा नहीं दिखती है। आप कभी भी इनके जो लोग नारे लगाते हैं, जैसा तो कभी झगड़ा करने पर आमदा है, अरे भैया प्यार से लिया जाता है नाम भगवान का, और बिना सीता मैया के तो कोई नाम लेता ही नहीं है। तो ये सब चीजें बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए धर्म का या राम का या सबका सहारा लेती है। ये किसी राम भक्त न है न, ये आपने कई सारी बातें की। अब एक सेकंड सत्ता के भक्त हैं। एक स्टेटमेंट है, एक, चलिए आपने जो बातें की इस पे जवाब ले लीजिए। शाजिया इल्मी 4 बातें इन्होंने की हैं। इन्होंने कहा राम का तिरस्कार आपकी पार्टी के नेता करते हैं, इन्होंने कहा सत्ता के लिए आप ये सब करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जो आपने प्रोजेक्शन बना दिया वो मर्यादा पुरुषोत्तम, शालीन, शांत नहीं बल्कि एक आक्रामक मुद्रा वाले राम का प्रोजेक्शन आपने बना दिया, और वोटों के लिए आप राम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मुझे तो सुनकर थोड़ा थोड़ा इनके लिए अफसोस भी होता है, और मुझे ये भी लगता है कि कम से कम ये लोग इस लेवल तक आ गए हैं कि भगवान राम का ना सिर्फ नाम ले रहे हैं बल्कि उनके प्रति श्रद्धा और आस्था की बात कर रहे हैं। अब जो पूरे देश की जनमानस की जो एक आस्था रही है उसको किस तरह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ उसको माना है बल्कि उसको बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में उसको ना सिर्फ हिस्सा दिया है, उसके प्रति एक कमिटमेंट और प्रतिबद्धता दिखाई है, बल्कि उसको करके दिखा दिया है, सबके सामने है। और लोग जानते हैं अगर देश में अगर किसी को इसके लिए श्रेय देना होगा, सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं, पर जो पूरी आस्था है, जो लोगों का यकीन है, तो वो किसमें यकीन करेंगे बताइए। दूसरी बात, आप सत्ता की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तो लगातार इसी आस्था को नकारा है, और भगवान राम जो जनमानस में बसते हैं, जिनके बारे में ना सिर्फ अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया है और उनको माना है कि एक हमारे एक ऐसा सुंदर नाम है हमारे देश का जिसमें सबको यकीन है, आपने तो उनका तिरस्कार इतने सालों तक किया है। आपने तो यकीन तक नहीं किया कि वो वाकई में वास्तविकता का हिस्सा भी है कि नहीं। आपके तो बाकायदा जो आपके रैली में जो आपके बाकायदा हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो तो प्रमाण मांगने की बात करते थे। तो अब आप बताइए, और अब आप बताइए राम मंदिर की स्थापना जिस तरह से हुई है और बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनेंस से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही मर्यादित तरीके से सबको साथ लेकर, तो बताइए अब आपको जानकी माँ या सीता माँ की याद आ गई, आप उनका प्रलाप करने लगे चीख चिल्लाकर। अब तक कहाँ था, आप भगवान राम को ही मानने से इनकार कर रहे थे। ठीक है, और कह रहे थे ये मंदिर का मुद्दा जो है इसको और डिले किया जाए। आपको याद है क्या कहा था कपिल सिब्बल ने कि जो जजमेंट है, ये जो पूरा फैसला आना है, उसको और डिले किया जाए। कहाँ है सीता माँ की रसोई, कहाँ है सीता माँ की रसोई? पूछ लीजिए इस सवाल, जवाब मिल जाएगा आपको।
जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह, आपका जवाब। जी देखिए आदित्य जी, भगवान या धर्म हर हिंदुस्तानी के लिए निजी आस्था का विषय है, बीजेपी के लिए ये राजनीति का विषय है। अब ये कह रहे हैं आस्था, अभी 4 दिन पहले ही पार्लियामेंट में इनके राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा राम सेतु के बारे में, बताने की आवश्यकता है क्या? ये उनके स्टेटमेंट्स हैं कि वहां कोई राम सेतु है ही नहीं है। यही बात इनके मंत्री पिछले टेन्योर में शर्मा जी जब राज्य मंत्री थे तो उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सीता काल्पनिक है, ऑन रिकॉर्ड है, ये कहा। ये जो राम सेतु की बात करते हैं, बीजेपी का एनडीए का 2004 का मैनिफेस्टो उठाइए, क्या सोचती है, और उसमें प्लीज बीच में नहीं, प्रधानमंत्री जी हो, बीच में नहीं मैनिफेस्टो ये है इनका बीजेपी का, अपना बताइए। और उस मैनिफेस्टो में जो सिर्फ और सिर्फ हमारा मैनिफेस्टो रहा है। एक सेकंड एक एक करके, प्लीज बीच में नहीं, एक सेकंड। अखिलेश जी ये जो मानते हैं, सुनिए अखिलेश जी, सुन लीजिए, मेरा भी सवाल सुन लीजिए एक सेकंड। वो क्या मानते हैं और क्या करते हैं वो उनका स्टैंड है। वो राम को मानने का दावा करते हैं, वो राम मंदिर के आंदोलन की बात करते हैं। आपकी पार्टी को लेकर जो उनका सवाल था कि राम मंदिर की जो हियरिंग है उसे डिले कर दीजिए, राम को काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक, उसे लेकर जो उन्होंने आपकी पार्टी पर आरोप लगाए, आप उन पर जवाब दीजिए। अच्छा, मतलब जवाब सेलेक्टिव चाहिए। आप राम के विरोधी रहते रहिए, आप जवाब सेलेक्टिव नहीं, जवाब टू द पॉइंट चाहिए। आप राम के प्लीज आप ही ने तो कहा, मैं दे रहा हूं, आप ही ने ये कहा, मैं दे रहा हूं जवाब। राम अनर्गल बात कहा जाए इनके और उनको मंत्रिमंडल में यूपी में रखे रहा जाए, राम को बाकायदा आरएसएस की मैथोलॉजी अवतार न माने, इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार बोला, बंगाल के, बिहार के लोगों ने, तमाम और लोग बोलते हैं। वो प्रश्न मत करो क्योंकि वो राम भक्त हैं, स्वयंभू राम भक्त हैं। अरे भाई, और आप हमसे कहते तय कर लो। कल तक तो पता नहीं क्या क्या कहते थे कि नहीं के समय। भाई साहब आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैं दे रहा हूं बहन जी, और बहन जी धीरज रख लीजिए। नहीं एक सेकंड शाजिया अलमी, प्लीज उन्हें बोले दीजिए, शाजिया अलमी उन्हें बोले दीजिए, शाजिया अलमी उन्हें बोले दीजिए। एक सेकंड अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी, उनसे जो सवाल होगा उसका जवाब मैं लूंगी। अभी आप सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब मैं मांग रही हूं आपसे। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब बीजेपी देगी सर, लेकिन आपसे जो सवाल है उसका जवाब तो दीजिए। जी वही तो दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए राम भगवान धर्म ये निजी आस्था का विषय है, हमारे लिए ये राजनीति की तिजारत करने का विषय नहीं है। और हमें प्रभु राम में किसी प्रकार के आस्था है कि नहीं है ये किसी से साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही लोग थे जब पहले बहस होती थी तो कहते थे इन्होंने ही तो मंदिर खुलवा दिया, ताला खुलवा दिया, इन्होंने मूर्ति रखवा दिया, इन्होंने जमीन एक्वायर करवाया, इन्होंने ये किया वो किया। और अब कहते हैं इन्होंने ये किया, ये किया, इन्होंने नहीं किया। हम इन सब चीज़ों सारी चीज़ें अदालत ने की थी, लेकिन तब ये हमारे ऊपर दोषारोपण करते थे। आज ये उल्टी बात करते हैं क्योंकि इन्हें लोग पहचान चुके हैं कि आप राम भक्त नहीं। अगर आप राम भक्त हैं तो यूपी के मंत्रिमंडल में भगवान राम के प्रति उनके जन्म के लेकर के इतनी अमर्यादित टिप्पणी करने वाला मिनिस्टर क्यों बना हुआ है? क्यों राम सेतु के लिए 2004 के एनडीए के मैनिफेस्टो में आपने रखा है तोड़ने के लिए? सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु will be speedily completed। ठीक है, इन सवालों पे मैं जवाब लूंगी बाद में शाजिया अलमी से, उससे पहले एक कमेंट लूंगी अजय और आपके अभी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने आपके मंत्री अभी तो लेटेस्ट 4 दिन पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, उसको भी तो नहीं नकारा जा सकता है। ठीक है, तो जवाब लीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, अभी एक जवाब लेना है मुझे अजय आलोक से, उनका एक कमेंट यहाँ पर लूंगी। पहले शाजिया अलमी जी प्लीज मैम, प्लीज मैं एक कमेंट सारे गेस्ट का ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी। अजय आलोक जी, राम
को लेकर सियासत थमने का नाम क्यों नहीं लेती? राम में वोट है, हर पार्टी ये समझती है। नहीं, हर पार्टी ये नहीं समझती थी, हर पार्टी अब समझने लगी है कि राम में वोट है। दोनों में फर्क है। इस देश का राजनीतिक चरित्र बदल रहा है, बदलने की आवश्यकता भी है, समय की जरूरत भी है। क्योंकि एक पार्टी थी यहां पे, इस देश में हर भारतीय, हर हिंदू के रग रग रोम रोम में राम थे, और एक पार्टी के रोम 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 था। और रोम वाले जो थे उनको दिक्कत थी राम से, और ये आज भी राम राम कर रहे हैं, सिया राम कर रहे हैं। लेकिन जिस केरला से यात्रा शुरू हुई वहां 18 दिन राहुल गांधी ने गुजारे, और वहां के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा राम को तो लक्ष्मण जी समुद्र में धकेल देते सीता के लिए, जिस सीता मां का ये नाम ले रहे हैं, और सुधाकरन अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसी केरल में जॉर्ज पुनैया पादरी जी ने, वीडियो चल रहा था हर जगह, राहुल गांधी जी को कह रहे थे कि असली भगवान जीसस हैं। आज तो यीशु मसीह का दिन भी है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो बोल रहे थे कि देवी शक्ति, हिंदू शक्ति कुछ नहीं होती। राहुल गांधी उनको लेके घूम रहे थे। इन्हीं के फॉर्मर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल, उन्होंने कहा था गीता में जिहाद पढ़ाया जाता है। तो जहां सोच ऐसी हो वहां पे वैसे व्यक्ति और वैसे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से आप राम की व्याख्या करवाएंगी तो ऐसे व्याख्या निकलेंगे। अखिलेश जी राम का नाम अकेले नहीं लेते हैं क्या? जय श्री राम कब बोलते हैं? तो जी चैनल भी चला रहा था, रग रग में रोम रोम में राम है हमारे, हर चीज में राम निकलते हैं, मरने वक्त भी राम, पैदा होते वक्त भी राम। उस राम की लगातार मैंने 3 नेताओं का नाम लिया, जरा उसका एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिए कि ऐसे लोग कांग्रेस को सुशोभित क्यों करते हैं। और अब जब बात आ जाती है तो गहलोत बोलते हैं कि सिया राम बोलो, राहुल गांधी बोलते हैं सिया राम बोलो, और उसी सीता माता के कारण लक्ष्मण राम को समुद्र में फेंक रहे थे। अजीब हालत है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारना। अरे राम भक्त हैं तो रहिए ना, फिर ऐसे लोगों को टॉलरेट क्यों करते हैं जो इस तरह की वाणी और इस तरह की भाषा निकालते हैं? ठीक है, इस पे आप जवाब लीजिएगा, इस पे आप जवाब ले लीजिए, इस पे जल्दी से आप जवाब ले लीजिए। पहले जवाब लीजिए अखिलेश प्रताप सिंह से। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी है, एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस मंच दे दूंगी। पहले मृत्युंजय तिवारी जी आप। जी हाँ आदित्य जी, ये राम पर सियासत थमती क्यों नहीं है सर? बोलिए। आप इसके साथ हैं, इसके खिलाफ हैं? देखिए, अब जो लोग राम पर सियासत करने वाले थे, वोट बैंक के लिए राम का नाम जपते थे, अब उनकी राजनीति का राम नाम सत्य भी 2024 में होने वाला है। वही राम जो है इनकी विदाई भी करेंगे। राम ने सत्ता दे दी, लेकिन सत्ता दी थी राम राज लाने के लिए, ना कि ये राज लाने के लिए। इसलिए देखिए, राम के नाम पर राजनीति चमकाने वाले, सियासत करने वालों को रामचरितमानस पूछिए, पढ़े कभी? बीजेपी वालों से पूछिए, जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा वो राम जी के बारे में क्या बताएंगे? राम जी का चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का चरित्र अपने जीवन में लोग उतारेंगे, तभी वो सार्थक होगी राम पर बात करने वाले लोगों का। नहीं तो फिर वो वोट के लिए, नारों के लिए तो लगा ही रहे हैं। राम कोई भगवान का नाम, नारों के लिए अब कौन तो लगा रहा है? देख ही रहे हैं। अब हनुमान चालीसा, हम तो सीधा आदित्य जी जानते हैं, कोई भी हो, कोई जी बोलिए बोलिए। वोट के लिए, नारों के लिए कोई पार्टी विशेष की बात आप करेंगे? अशोक गहलोत कह रहे हैं, राहुल गांधी जैसे आराम कह चुके हैं। बीजेपी, हम तो कह रहे हैं बीजेपी, हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह से भगवान राम का नाम लेती है, जैसे लगता है कि भगवान राम का नाम उन्हीं के लिए भगवान राम बने हैं और वही सबसे बड़े राम के भक्त हैं। लेकिन उनको राम के चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, आपने देखा कि राज छोड़ करके वो जंगल में गए थे और वो सत्य की जीत के लिए, असत्य पर सत्य की जीत के लिए उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। रामचरितमानस जो पढ़ेगा वही भगवान राम के बारे में बता पाएगा। लेकिन सिर्फ वोट के लिए और हिंदू मुस्लिम करके
उन्माद और नफरत फैला करके ये अगर काम करेंगे तो भगवान राम भी एक दिन राम नाम सत्य राजनीति का कर देंगे बीजेपी का। ठीक है, जवाब ले लीजिए शाजिया इल्मी, मैं आपका सवाल जवाब पूछना चाह रही हूँ। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ना सिर्फ हिंदू आस्था को सर्वप्रिय माना है, उसके साथ साथ राम राज्य यानी कि सुशासन, क्योंकि मैं उसको उसी तरह से देखती हूँ, और सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबके एतमाद के लिए काम किया है। तो आपको लगता है कि वहां से नफरत की शुरुआत हुई है, यानी कि आपके हिसाब से भगवान श्री राम का नाम लेना और उसको बाकायदा सार्वजनिक रूप से उसका इजहार करना या उसकी अभिव्यक्ति करना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जहर बो रहा है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उससे पहले किसके वोट, किसके नाम लेने से आपको वोट मिल रहे थे? आपकी क्या वोट बैंक की राजनीति थी? क्या आपने लगातार उसी हिंदू आस्था को ठोकर मार कर और सिर्फ मुसलमान भाइयों को आप फिर हर चीज में हिंदू आस्था कहां से लाते हैं? अब आपने वोट बैंक नहीं, मैं बता रही हूं आपके बारे में। आपने अभी भी शुरुआत की उसकी, आपने क्योंकि उसका नाम लिया और बार बार ये कहकर हम तो सबसे बड़े राम भक्त हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे अतिथि जी, मैं क्या आपसे बोलेंगे? आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। 30 सेकंड है, फिर उसके बाद मैं राम भगवान बीजेपी के नहीं ना है। नहीं, आप मैं 30 एक जवाब देने में चाहूंगी। इस शख्स नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। एक बारी में सबके बीच में बोलूंगी। एक बारी में एक बात। इस तरह का आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भगवान ऐसा मत कीजिएगा। मुझे बोलने नहीं, आप लगातार बीच में, ठीक है, आप बोल के देखिएगा भाई साहब, अब आप बोल के दिखाइएगा। अब आप बोलेंगे, लगातार मैं बोलूंगी। अगर अदिति जी आपका फेडर बंद नहीं करेंगी तो मेरा भी नहीं करेंगी वो। आप बोल के दिखाइए अगली बार। अगर आप में इतनी तहजीब नहीं है कि मैं सबका फेडर बंद कर दूंगी और सुने डिबेट में ब्रेक भी ले लूंगी। हाँ, आपके पास 30 सेकंड है जवाब। अब ऐसे सवाल कीजिएगा, लेकिन पूछा कि राम सिर्फ बीजेपी सालों से और इतने सालों से जो राजनीति राम का नाम आपने लिया, राम के व्यवहार को कब फॉलो करेंगे? से हमारे देश में राजनीति हो रही है, उसमें लगातार, चाहे वो हामिद अंसारी हो, वो जो कह रहे हैं कि सिर्फ जितने भी रिसोर्सेज हैं या संसाधन हैं ये सबसे पहले मुसलमानों के पास जाने चाहिए। और अगर राजेंद्र सचर कमेटी रिपोर्ट पढ़ी जाए तो मुसलमानों के लिए भी कुछ खास हुआ नहीं है। सबसे बुरी उनकी व्यवस्था वहीं पे है और अवस्था उनकी वहीं पे, जहां जहां ये कांग्रेस शासित राज्य रहे हैं या सेक्युलर पार्टीज द्वारा शासित राज्य रहे हैं। लेकिन राम के नाम से इनको था ना सिर्फ इनकार, बल्कि इन्होंने बाकायदा उस हिंदू आस्था को बार बार ठेस पहुंचाई। इस तरह से चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, इनको इससे मतलब नहीं है और इसी से उनको बहुत दिक्कत है और तकलीफ है कि, और इसलिए अब उनको एकदम से याद आया कि राम मंदिर पर फैसला को भी इनको चाहते थे देरी हो कि कहीं भाजपा को फायदा ना हो जाए। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि हिंदू आस्था भी पूरी तरह से उसकी इज्जत हो रही है, उसका सम्मान है, राम मंदिर भी विशाल बन रहा है, मुसलमानों को भी अपनी मस्जिद की जगह मिल गई है और विकास के क्या नए कीर्तिमान स्टैब्लिश हुए हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको लिए लड़ने का कोई मुद्दा बचा ही नहीं। तो भाजपा ने पराजित कर दिया है। ठीक है, यहां पर एक सेकेंड, आपका दावा है आपने इन्हें पराजित कर दिया, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जिन्होंने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी सिया राम कह रही है और वो ये कह रही है कि बीजेपी जय सिया राम क्यों नहीं बोलती। सवाल खड़े कर रही है बीजेपी पर ये कहते हुए कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया है, सुनिए। खाली बस बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हिंदू हैं इस देश के अंदर, बाकी लोग हिंदू ही नहीं हैं, राम पे विश्वास ही नहीं है। और हिंदू मुस्लिम जातियों में भेद करना ये देश हित में नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये खाली जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, तो जय श्री राम बोल के ये भड़काते लोगों को, ये गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। और राहुल गांधी की लड़ाई डर से है, डरो मत, वो कहते। महात्मा गांधी जी तो रघुपति राघव राजाराम गाते थे, लेकिन बाद में राम के नाम से सबसे ज्यादा परहेज और ऐतराज हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ही था।
राम सेतु के उस पूरे प्रकरण में हलफनामा देने वाले भी कांग्रेस पार्टी थी, राम जन्मभूमि के आंदोलन से परहेज करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तो जय सिया राम और जय श्री राम ये तो भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीकात्मक नारे हैं, ये कोई राजनीतिक नारे नहीं है। हमारे साथ माधव आनंद भी है। माधव आनंद, यहाँ पे सवाल ये रहेगा कि राम के नाम पर भड़काया जाता है या राम के नाम पर सियासत की जाती है, राम के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, राम के नाम पर क्या दंगे कराए जाते हैं, क्या है क्यों राम को लेकर इतनी सियासत है और इतनी सियासी हलचल क्यों है? अदिति जी, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देखिए कि धर्म को भी अगर राजनीति में लाया कोई भी पार्टी लावे तो ये दुर्भाग्य का ही बात कहा सकता है। धर्म एक आस्था का चीज है, चाहे कोई भी धर्म जो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे मैं जय श्री राम कहूँ, जय सिया राम कहूँ, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं भी किसी की भावना में कोई कमी होगी। चाहे जय श्री राम सीता जी को भी कोई नकार नहीं सकता और भगवान राम प्रभु को भी कोई नकार नहीं सकता। हाँ, प्रभु राम ने जिन बातों का जिक्र किया उनके आचरण पे अगर हम लोग चले हैं, क्या कहा है कि प्राण चला जाएगा लेकिन वचन ना जाए। तो जो भी पार्टी, खासकर बीजेपी, जो कहती है या अपने आप को पेटेंट ऐसे लगता है कि उन्होंने श्री राम प्रभु श्री राम का पेटेंट करा रखा है, तो जो उन्होंने पद चिन्हों पे चलने के लिए कहा था वैसे पद चिन्हों पे बीजेपी चले तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष की जनता भी अप्रिशिएट करेगी। और धर्म को राजनीति से जोड़े, मुझे नहीं लगता है। राजनीति करने के और भी बहुत सारे विषय हैं, डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, वहां हम लोग बहस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन धर्म को राजनीति में लाएं और धर्म के कारण अगर वोट बटोरने की कोशिश करें, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं हो, मुझे लगता है ये बेहद दुर्भाग्य का विषय है। मुझे इसीलिए ऐसे विषयों से बचना चाहिए। एक आस्था का विषय है, चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, भगवान प्रभु राम को तो मानने वाले करोड़ों लाख करोड़ों में हैं, कहां नहीं है। विभिन्न संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय के लोग भी माधव आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत साधारण भाषा में, सरल तरीके से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको जय श्री राम पर आपत्ति है? ना मुझे जय श्री राम पे आपत्ति है, ना जय श्री राम पे आपत्ति है। यानी जहां भगवान राम का नाम आएगा वहां सीता मैया का भी नाम आएगा। तो चाहे जय श्री राम कहें या जय सिया राम कहें, मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ना मेरे पार्टी को आपत्ति है। हम लोग सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का जो है समान रूप से आदर करते हैं और आदर करने के लिए जाने जाते हैं। और एक प्योरली जो है आस्था का विषय है। जो लोग उसको राजनीति के चश्मे से देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं, लेकिन आप बीजेपी के साथ थे अभी कुछ दिन पहले तक ना। आज आप, माधव आनंद जी, आप जिस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, आप तो उन्हीं के साथ थे अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले। कुछ महीने पहले भी थे। तो हम लोग के पार्टी का जो सिद्धांत था, जो हम लोग की सोच है, वही सोच पहले भी थी और आज भी वही सोच है। मैं पहले भी कहा, हम लोग के लिए सभी धर्म संप्रदाय बराबर है और हम लोग समान आस्था जैसे व्यक्त करते हैं। और जिसको राजनीति के चश्मे से कुछ दिनों पहले हमारे साथी थे, लेकिन फिर ये सवाल उठेगा ना माधव आनंद जी कि ये तो सुविधा की बात हो गई, कन्वीनियंस की बात हो गई। जब बीजेपी के साथ थे तब भी ये बोलते थे जय श्री राम, आज इन्होंने पहली बार तो बोलना शुरू किया नहीं है, ये तो हमेशा से ही ये नारा लगाते रहे हैं, जिसे लेकर इन पर आरोप भी लगते हैं कि वोट बैंक की सियासत करते हैं। तो तब भी आप, जब आपके साथी थे तब भी यही बीजेपी थी। देखिए, मैं तो पहले भी, अभी भी कह रहा हूं कि जय श्री राम कहिए या जय सिया राम कहें, यानी मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं भी कोई आस्था और भावना के साथ कहीं भी कोई खिलवाड़ हो रहा है। जहां भगवान प्रभु राम का नाम आएगा वहां सीता मैया का भी नाम आएगा। तो मुझे पूरे हनुमान चालीसा अगर पढ़े तो उसमें सीता जी का भी जिक्र किया हुआ है। तो दोनों वैसे मुझे लग रहा है कि कहीं भी इस पे विवाद का तो विषय ही नहीं है। अब सबके अपने अपने तरीके हैं कहने के, जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति की चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। अब एक जवाब मैं लूंगी अजय आलोक जी, इन्होंने ये कहा, अजय आलोक जी, इन्होंने ये कहा राम का नाम तो लेते हैं, राम का जो आचरण रहा, राम का जो व्यवहार रहा, उसे भी तो बीजेपी फॉलो करे, बस नाम ही लेंगे, राम नाम की लूट है। देखिए, सबसे पहली बात अदिति जी, भारत में जो रहता है, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, अगर वो भगवान राम का नाम नहीं लेगा और वो राजनीति करता है, चाहे कुछ करता है, तो उसे यहां रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, यहां रग रग में राम बसते हैं। गुस्सा कहां चढ़ता है किसी आम भारतीय को, आम हिंदू को? हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। हिंदू धर्म में सहिष्णुता सबसे बड़ी, उसका हथियार भी है, उसकी कमजोरी भी है कि हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं, लेकिन कोई हमारे धर्म की इज्जत नहीं करता और इसका बहुत
मजबूती से हमारा उपहास भी बनाता है और ये भी हम सुन लेते हैं, ये हमारी सहिष्णुता है। लेकिन अब ये बदल रही है। राम अयोध्या दिवस हम लोग मनाना शुरू किए पिछले 2 वर्षों से, जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। 5 अगस्त को अयोध्या दिवस मनाते हैं, पूरा देश मनाता है, हर हिंदू गर्वान्वित होता है कि अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब कांग्रेस पार्टी को उसी दिन 5 अगस्त ही एक दिन मिलता है जब वो पूरे कांग्रेसी देश भर के काले कपड़े पहन पहन के प्रोटेस्ट कर रहे थे बेरोजगारी, महंगाई या बाकी चीजों पे। सिर्फ 5 अगस्त ही वो दिन मिला, और 5 अगस्त भी क्या, जुम्मे का दिन ही मिला प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये इनकी राम भक्ति समझ में आ जाती है कि अयोध्या दिवस को भी ये सेलिब्रेट करने से डरते हैं। इनके पूर्व के मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, इनके सो कॉल्ड थिंक टैंक के सचेतक माननीय कमलनाथ जी केक काटते हैं मंदिर बनवा के, मंदिर बना हुआ केक काट रहे हैं। कोई हिंदू मंदिर बना हुआ केक काटेगा? इसलिए राम पे ज्ञान न दे कांग्रेस पार्टी या बाकी लोग तो बेहतर होगा। ये आस्था धर्म, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए अखिलेश इमोशन प्रताप से जुड़ी रहती है। अदिति जी, 2014 के पहले तो कोई राम भक्त था ही नहीं। बीजेपी के लोग इस प्रकार से चित्रण करते हैं, कोई राम को जानता भी नहीं था। इनके यहाँ तो नारा भी है, लोग गाना भी बनाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, हम उन्हें लाने वाले हैं। ये बाकायदा गाना है, तो ले आए, गाते हैं बीजेपी के लोग। तो राम से बड़े तो खुद ही ये लोग हैं। और 14 के पहले तो कोई राम भक्त था ही नहीं जनाब, कोई राम को जानता नहीं था। तो मोदी जी लोग आए, बता दिए राम के बारे में, इस तरह से ये बताते हैं। अरे भैया, तुम रहो राम भक्त, सब लोग रहे, लेकिन दूसरा रहता तो तुम जलते क्यों हो? क्योंकि तुम छद्म राम भक्त हो। छद्म राम भक्त, जैसे खोटा सिक्का हमेशा असली से डरता है, वही हाल होता है छद्म राम भक्तों का। छद्म राम भक्त बहुत इतिहास में हुए हैं, बहुत रहे हैं। रामचरितमानस में भी 3 जगह छद्म राम भक्त आए हैं, कालनेमी से लगाए, सीताहरण से लगाए, और राम जन्म के पहले का भी, वो भी राम भक्त थे, राम राम कर रहे थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर क्या हुआ, किसी को राम ने खाया कि नहीं, बैतरनी पार कराए, किसी को हनुमान जी। मुझे ये लगता है अदिति जी, जनाब सुनिए, कुछ जानकारी रखा करिए। हिंदुस्तान में 50 साल से कांग्रेस की सरकार, आपको तो खैर अपनी ही पार्टी के बारे में जानकारी रखने की जरूरत सरकार है, के पहले, और अपने ही देश के बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, रोजाना आप बोल लीजिए, राहुल गांधी जी का, अभी आप दूसरों को नसीहत दे रही थी कि बीच में ना बोले, गोते लगाना और नए नए विषयों को ढूंढना, और ये कह देना कि सबको, क्योंकि जय श्री राम कहने से कहीं ना कहीं सीता माँ की इज्जत में कहीं कमी रह जाती है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई डेस्परेशन या दिवालियापन और हाशिए पर आना कांग्रेस का इससे ज्यादा दर्शा नहीं सकता, क्योंकि दिखा रहा है कि आप लोग कितने ज्यादा हैरान परेशान हैं कि अब आपको घूम फिरकर जो पुराना मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू आस्था का सम्मान का, अब आपको उस पर आना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं कुछ भी करके, चाहे आप बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी आप महंगाई की बात करते हैं, हम लोग रोजाना आपको नए नए आंकड़े दे देते हैं। राम मंदिर पर क्या आपका स्टैंड रहा है, क्या हलफनामा रहा है, सब जानते हैं, सबको पता है। तो अब उससे एकदम से आप पलटी मार लेंगे और कुछ नया सा सुर्रा छोड़ देंगे, और आपको लगेगा कि ओ हो लोगों के मन में ये बात आगे आएगी कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम कह रहे हैं, और उससे हम लोग पूरा एक एंगल बनाएंगे और दिखाएंगे कि माँ सीता की इज्जत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। आपको लगता है वाकई में किसी तरह से राजनीतिक तौर पर ये आपके लिए असरदार रहेगा? क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको रोजाना नया मुद्दा ढूंढकर क्या दिवालियापन का प्रदर्शन आप रोजाना। आदिति जी, ये आप बोल चुके हैं अखिलेश प्रताप सिंह की आवाज। आदिति जी इतना भक्ति प्रदर्शन, इतना अगाध भक्ति प्रदर्शन करने की मैं बोल रहा हूं, इतना भक्ति प्रदर्शन अगाध करने के पहले यदि
बीजेपी कहती कि जो पार्लियामेंट में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है हम उनकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगता है कि सही में ये राम भक्त हैं। ये दिखावा सब दिख जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी कभी भी सनातन धर्म में जब भी किसी को कोई आमंत्रण निमंत्रण जाता है, ये एक प्रचलन सा है कि पहले लिखा था श्रीमती एवं श्री, फिर उस परिवार के मुखिया का नाम श्रीमती पहले आता है। लेकिन श्रद्धा की बात है, सीता माँ का नाम लेने में आपको आपत्ति क्या? इतनी सी बात है ना, आप कह दीजिए हम लोग आज के बाद सीताराम साथ साथ नाम लेंगे। इसमें विरोध किस बात का है भाई? इतना ही तो करना है आपको, और इतना ही करने के लिए तो उन्होंने कहा है गहलोत जी ने, जो आप दिखा रही हैं। इसमें किस बात का विरोध? आप उस पर बहस कर रही हैं। आपको लगता है हम नहीं कहेंगे आपको सीताराम? लगता है कि अशोक गहलोत जो क्या है, एतराज है? कहना चाहिए राहुल, कहना चाहिए। एक सेकंड आप सुनिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक सेकंड। शाजिया इल्मी जी, एक सेकंड रुक जाइए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी मैं सुनवा रही हूं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। सुनिए। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही? ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा। राम मंदिर का शिलान्यास हो तो भी मोदी जी करेंगे, साधु संत नीचे बैठे रहेंगे, शंकराचार्यों की पूछ नहीं होगी, जो सनातन धर्म के हमारे सबसे बड़े प्रणेता लोग हैं शंकराचार्य, लेकिन शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। जो काम धर्म क्षेत्र का है वो भी करेंगे, जो काम न्याय क्षेत्र का है वो भी करेंगे, जो काम विधायिका क्षेत्र का है, संसदीय क्षेत्र का है, उसका शिलान्यास होगा तो भी करेंगे, राष्ट्रपति भी नहीं बुलाए जाएंगे। तो ये बोलना पड़ेगा सिया राम, क्योंकि लोग आज भी आम बोलचाल की भाषा में मोदी जी से है। अदिति जी देखिए ये कोई बहुत बड़ा बहस करने का सवाल उनसे है। प्लीज शाजिया इल्मी, आप अपनी बात बाद में करिएगा, आपको मैंने खूब टाइम दिया है, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रधान ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे जय सिया राम नहीं बोलते, ये प्रधानमंत्री का एक रिएक्शन था जो हमने इन्हें सुनाया है, उस पर इन्हें जवाब देना है, तो आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। शाजिया इल्मी जी प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह जी, देखिए बात दरअसल में ये है कि आप बीजेपी के लोग, जो आज कभी भी आप लोग वीडियो भी आपके चैनल पे सब जगह चलता है, न्यूज में आता है, तो जो जय श्री राम करके जो उन्मादी रूप अख्तियार करते हैं, ये राम का स्वरूप नहीं है, भक्ति का स्वरूप है, समर्पण का स्वरूप है।
लेकिन आप उस भाव को बदल रहे हैं। जो भाव रहा है राम का नाम लेने का, उच्चारण करने का, बोलने का सीता जी का, तो वो भाव अब देखिए वीडियो भाव को लेकर आपको दिक्कत है, वो आपने पहले उठाई थी। अब आपसे जो सवाल है अखिलेश जी, उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे थे जय सिया राम नहीं बोलते ये, फिर आपने सुना नरेंद्र मोदी को बोलते हुए, प्रधानमंत्री को, फिर आपने कहा बोलना पड़ेगा। पहले आप कह रहे थे बोलते नहीं है, अब आप कह रहे हैं भाव इनका वो नहीं आता है। जवाब दीजिए सर। आदित्य जी, एक बार मोदी जी बोल दिए, कहिए अभी 10 बार मैं सुना हूं बीजेपी के नेताओं के नारे लगाते हुए। रोज कहिए सुनाऊं, रोज कहिए तो मैं आपको टैग करके ट्वीट भी कर दिया करूंगा कि देखिए बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं। यह हमारे आप से छुपी चीजें नहीं है कि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। संजय निषाद जी मंत्री हैं, सुनेंगे आप, उन्होंने रामचंद्र जी के लिए क्या कहा था, वीडियो होगा आपके पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था उन्होंने, बका दे, तो बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है। तो ये है मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी वो सुनिए, वो तो दोबारा चला भी नहीं सकती। आपको भी लगेगा कि नहीं चलाना चाहिए। आप स्वयं नहीं चाहेंगे कि दोबारा चलाया जाए। अखिलेश जी सुनिए, आस्था का अपमान कोई भी करे। अखिलेश जी, मैं बहुत देर से आप सबको एक बात समझाना चाह रही थी। आप एक नेता कहता है, दूसरी पार्टी का स्टेटमेंट, नेताओं के स्टेटमेंट गिनाने शुरू करता है, दूसरी पार्टी का नेता पहली पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट गिनाने शुरू करता है। मैं जब आप लोगों को सुन रही हूं तो मैं ये सोच रही हूं कि आप सब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आस्था के अपमान को। आस्था के अपमान को वो चाहे अदिति त्यागी करें, चाहे वो अखिलेश प्रताप सिंह जी करें, चाहे वो शाजिया इल्मी जी करें, वो आस्था का अपमान है सर। आप अदिति त्यागी करें तो उसे सही नहीं ठहरा पाएंगे, या अखिलेश प्रताप सिंह जी करें तो सही नहीं ठहरा पाएंगे। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है। जो गलत है वो गलत है। तथ्यात्मक मैंने आपको आंखों देखी कानों सुनी बताई। नाम लेके बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के डिप्टी सीएम, प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर का, और तमाम सी चीजें हैं, उसको एक इग्नोर नहीं किया सकता। एक केंद्रीय मंत्री का पार्लियामेंट में बयान, पिछले सदन में एक केंद्रीय मंत्री का सीता जी का बयान। यदि अगर सही में राम भक्त हैं तो अपनी भक्ति दिखावें, इन बातों से अपने आप को अलग करें, इन लोगों पर कार्रवाई करें। क्यों नहीं करते हैं? आपसे भी आपकी पार्टी के नेताओं की बात कर रही थी, 90 घंटे इनसे ले लेते हैं जवाब। ले लीजिए, शाजिया इल्मी आपको जवाब दे रही है, शाजिया इल्मी का जवाब ले लीजिए। लेकिन बीजेपी आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड को लेके, आपकी पार्टी के नेताओं के जो स्टेटमेंट्स है उन्हें लेकर सवाल पूछ रही है। अभी अजय आलोक ने कहा कि मंदिर वाला केक काट दिया, उसे लेकर आपसे सवाल पूछ रही है। आपने भी तो खुद को डिस्टेंस नहीं किया सर, आपने भी तो नहीं कहा ये गलत हुआ, आपने एक बार नहीं कहा। आपने बस ये कहा अरे इनकी पार्टी के ये नेता ऐसा करते हैं, इनकी पार्टी के वो नेता ऐसा करते हैं। तो मेरा सवाल उस पर, अब जवाब ले लीजिए सर। आपने जवाब नहीं दिया मुझे, अब शाजिया इल्मी का जवाब। जी देखिए, शाजिया इल्मी एक वक्तव्य या किसी एक वक्ता, अखिलेश भाई, किसी एक व्यक्तित्व की या वक्ता की बात हम नहीं कर रहे हैं। पूरी एक क्या सोच है एक पार्टी के पीछे, और उसके अस्तित्व किन किन मूल्यों पर आधारित है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो देश का हर एक नागरिक जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट रहा है। जहां तक हिंदू आस्था का सवाल है, नहीं शाजिया जी, पूरी जनमानस में भगवान राम की जगह को लेकर है। तो आप अगर एक वक्तव्य नहीं, खत्म कर लो, मैं जवाब दूंगी उसका। अब तो मैं कहना चाह रही हूं कि अभी एक वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और अभी इस यकायक राहुल गांधी जी को सीता माँ की याद आ गई। तो कभी कभी वो गोत्र की बात करते हैं, कभी चले जाते हैं मंदिर हॉपिंग चले जाते हैं। तो ये पार्ट टाइम हिंदू का जो उनका जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का जो चल पड़ा है उनका हिसाब किताब, आप उस पर ध्यान दीजिए, बजाय ये कि और साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे शिलान्यास के मौके पर, नरेंद्र मोदी जी केस क्यों कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी वो क्यों कर रहे थे। तो आपका समस्या है क्या? आपकी समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों वहां पे एक तरह से पूरी तरह से राम मंदिर को लेकर जितना भी शिलान्यास से लेकर सारे जुड़े कामों पर हर जगह नजर आ रहे थे, कि आपका दुश्वारी इस बात से है कि आप वो सब नहीं कर पाए,
और उससे ज्यादा बढ़कर कि वो किसी तरह से आप लोगों के मन में ये बात डाल दें कि सीता माँ की इज्जत पूरी तरह से नहीं हो पा रही है क्योंकि जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मकसद क्या है आपके इस बात का, या राहुल गांधी जी के दिमाग में जो नया। ठीक है शाजिया जी, जो मेरा सवाल है अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगी मैम, ठीक है, लेकिन अगली बार मैं आऊंगी तो मैम इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जो ये आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट गिना रहे थे, कह रहे थे आपकी पार्टी उनसे डिस्टेंस क्यों नहीं बनाती है। अजय आलोक जी और मृत्युंजय तिवारी जी, पहले मृत्युंजय तिवारी जी उसके बाद अजय आलोक जी। हाँ बोलिए। ये आपकी पार्टी के नेताओं, आपकी पार्टी से मतलब मैं जो डिबेट में हो रहा है कि आपकी पार्टी के इतने नेताओं ने ये कहा, फिर पलटवार होता है आपकी पार्टी के इतने नेताओं ने श्री राम का अपमान ये कहकर किया। मेरा कहना ये है कि राजनीति और आस्था क्या दोनों को अलग अलग रखना अब नामुमकिन हो चुका है, और क्या राम में अब दूसरी पार्टियां भी वोट ढूंढने लगी हैं। देखिए अदिति जी, अगर कोई भगवान राम के नाम पर वोट ढूंढ रहे हैं तो ये इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान राम ही बेड़ा पार लगाएंगे उन राजनीतिक दलों का, और उन राजनीतिक दलों का भी बेड़ा गर्क करेंगे जो भगवान के राम का नाम राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। भगवान राम सबके हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई ये नहीं इनकार कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान राम के नाम को राजनीति में घसीटा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए। वो राम के भी नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी ने राम को भगवान को भी ठग लिया है। इसलिए देखिए, भगवान के नाम पर हम समझते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत निजी राय है, कि भगवान ईश्वर का नाम आस्था के साथ ही लोग लेते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। इसे वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करना है, वोटों का इसमें स्कोप दिखता है, तो ये वोटों की राजनीति करते हैं राम के नाम पर। हम समझते हैं राम के नाम पर किसी को भी, चाहे हम हो कोई हो, किसी को भी राजनीति सियासत अपनी नहीं करनी चाहिए। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी उनका राजनीति सफल होगा, उनका जीवन भी सफल होगा। रामचरितमानस पढ़ना चाहिए कम से कम, तब उनको राम पर सारा ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, हम तो ठीक है। आपने अभी ये कहा अजय आलोक, जिस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। भगवान राम इन्होंने ये कहा बीजेपी को, ठीक, भगवान राम सबको सद्बुद्धि दे, ठीक है। यहाँ पर अजय आलोक जी, इन्होंने जो एक बात कही वो ये कही कि राम में बीजेपी को हिंदू, ठीक है सर, ठीक है, राम में हिंदू मुसलमान का स्कोप दिखाई देता है, बीजेपी को वोट दिखाई देता है, राम को ठगा है बीजेपी ने। अदिति जी, ये लोग इस तरह से जितना बोलेंगे उस तरह से जो अवधारणा इस देश में बनी हुई है वो अवधारणा और मजबूत होती जाएगी कि भारतीय राजनीति की संस्कृति जो है, अगर कहीं ना कहीं सही में भारत की संस्कृति से कोई उसको जोड़ रहा है आज की तारीख में, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तो नहीं। आप भूल गई क्या 1947 से जब से देश आजाद हुआ, मस्जिदों से कॉल फतवा कौन जारी करवाता था अपने वोट दिलवाने में? केरल में और कर्नाटका में और गोवा में गिरजाघरों से कॉल्स कहां से किसकी पार्टी के लिए आते थे? ये देश भूल गया क्या? हमारे मित्र यहां पे जय श्री राम और जय सिया राम दोनों के उद्घोष पे बवाल मचा रहे हैं। दोनों उद्घोष हैं। जय श्री राम विजय उद्घोष है कि जब विजय होती है तो बोलते हैं जय श्री राम, जैसे हमारी भारतीय सेना बोलती है बॉर्डर्स पे जो स्कर्मिशेस होते हैं, चीन को जब मारा था तो बोला जय श्री राम। राजनीतिक कार्यकर्ता यहां पे बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, शिवसेना के, जय श्री राम बोलते हैं वो, कि जब विरोधियों को आप लोग को हराते हैं। आपको किससे मना किया नहीं बोलने के लिए? पेटेंट तो आप लोगों ने कर दिया जय श्री राम को। राम क्या है? जय सिया राम, जय सिया राम धार्मिक उद्घोष है। जय सिया राम धार्मिक उद्घोष है जो प्रधानमंत्री कर रहे थे जब अयोध्या रामलला में बैठे हुए थे। दोनों में अंतर समझिए। आपको किससे मना किया जय श्री राम बोलने से? आपको जय श्री राम बोलने से एलर्जी क्यों है? आप खूब कांग्रेस पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, सपा हो गई, इन लोग को जय श्री राम बोलने से एलर्जी क्यों है?
अरे हर हिंदू को गर्व होना चाहिए जय श्री राम बोलने से, क्योंकि ये विजय का उद्घोष है और जीतेंगे हम जय श्री राम को ठगना। यही आप लोग अपने से एलर्जी पालनी है तो कोई दूसरा क्या करेगा? इनको अदिति जी मजा आता है उत्तर प्रदेश में, आपने सुना होगा इनको श्री राम के बारे में। इनकी बस इतनी सोच है कि जब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक बार हरा दिया और फर्जी तरीके से सपा बसपा की सरकार बन गई तो वहां पे नारा लगाया गया, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ रहे जय श्री राम। ये तो इनकी जय श्री राम की बड़ी सोच है। इस सोच को अब भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बता दीजिए, हम धार्मिक उद्घोष करेंगे तो जय सिया राम बोलेंगे, हम विजय उद्घोष करेंगे तो जय श्री राम बोलेंगे। आपको बोलना है बोलिए, नहीं बोलना है मत बोलिए। आप बोल ही नहीं सकते जय श्री राम क्योंकि कभी आप जीतेंगे नहीं। दिक्कत ये है। हाँ तो लगाएंगे, ये खूब लगाएंगे, लेकिन राम लगाएंगे पर वोट मत मांगिए। बिल्कुल लगाएंगे, हमारा विजय उद्घोष है, आप लगाइए। विजय उद्घोष है, हर भारतीय का विजय उद्घोष है। आप भारतीय हिंदू नहीं है तो जय श्री राम बोलिए। को नहीं है, जो भारतीय है जो हिंदू है वो जय श्री राम बोलेगा। देशवासी सारे लोग हिंदुस्तान जो भारतीय है जो हिंदू है वो जय श्री राम बोलेगा। एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके ऐसे नहीं होगा, ऐसे मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी सर। मृत्युंजय जी एक सेकेंड प्लीज सर। ऐसे ना आपकी बात समझ आ रही है ना उनकी बात समझ आ रही है। मैं मॉडरेटर हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जनता को क्या समझाऊं? मैं जनता क्या समझेगी सर? आप एक एक करके बात कीजिए ना। मैंने आपको भी मंच दिया, उन्हें भी मंच दिया, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। डॉक्टर साहब हे राम से जय श्री राम में चले गए। हम हे राम में थे। वैसे निजी हमले आपको नहीं करने चाहिए, निजी हमले नहीं। हे राम में थी जेडीयू। जेडीयू हे राम में थी। नितिन जी क्या बोल रहे हैं? आपके कोलिशन पार्टनर है भाई। नहीं ऐसा मत बोलिए मुंह पे। डॉक्टर साहब जय राम से जय श्री राम में चले गए। तो कह रहे हैं तो महात्मा गांधी को मानने वाले आदर नीतीश कुमार जी है। हे सिया राम क्यों नहीं कह रहे हैं? आदर इसमें आपको भी आपत्ति होगी आलोक जी, हे राम क्यों कह रहे हैं? हे राम क्यों कहा? महात्मा गांधी जी ने हे राम क्यों कहा? उन्होंने हे सिया राम क्यों नहीं कहा? नहीं उसको उससे भी आपत्ति नजर आई आलोक जी। माधव आनंद नहीं, मैं बात करना चाह रही हूँ। माधव आनंद ये कह रहे हैं जी बोलिए। सुन रहा हूँ। फिर महात्मा गांधी जी को भी नहीं छोड़ेंगे कि मरते मरते क्यों कहा उन्होंने हे राम, हे सिया राम क्यों नहीं कहा? देखिए मैं पहले भी कह रहा हूँ कि माधव आनंद अभी जो लाइटर टोन में, लाइटर नोट पर अभी जो कहा अजय आलोक जी ने हे राम, अभी मृत्युंजय जी ने एक्चुअली कहा था कि हे राम से जय श्री राम में चले गए। देखिए अब लाइटर नोट पे उस पर तो बहस कर नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रभु राम ने जिस तरह जो उनका कार्यकलाप रहा और जिस तरह समाज के सभी वर्गों को लेकर चले, तो मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि जब प्रभु का नाम लें तो प्रभु के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का काम करें। उन्होंने कभी तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई। उनके राज में समाज के सभी वर्ग लोग सुरक्षित थे, सभी लोग एक भाईचारा बना हुआ था। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है तो उनको प्रभु राम के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। मुझे यही लगता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जनता दल यूनाइटेड हो या आरजेडी या तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हों, और सभी धर्म में समान रूप से आस्था व्यक्त करना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रभु राम का चलिए आपने तो दोनों के साथ काम किया है ना। एक सेकंड माधव आनंद जी, आपने तो दोनों के साथ काम किया है, कांग्रेस के साथ भी किया, बीजेपी के साथ भी किया है, तो ये बहस क्यों है? जय श्री राम, ये तो ऐसे लग रहा है जय श्री राम वर्सेस जय सिया राम, मतलब भगवान राम का ही बंटवारा एक तरह से किया जा रहा है, सिया का और राम का बंटवारा किया जा रहा है। अब देखिए, अब मैं तो पहले भी कहा कि ना मुझे जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत है, ना जय श्री सिया राम बोलने में कोई दिक्कत है। किसी को भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं चल रहा कि उस पर क्यों डिस्कशन का ऐसा क्या कौन सा पॉइंट हो गया। प्रभु राम जब जहां आएंगे वहां हनुमान जी भी आएंगे, सीता मैया नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बहुत आक्रामक गुस्से वाले राम प्रोजेक्ट किए जाते हैं जब जय श्री राम कहा जाता है। ये तो अभी आपने सुना अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे थे भाव तो है नहीं राम वाला। देखिए मैं तो बोला ना कि भगवान राम ने जिस तरह के उनका क्रियाकलाप रहा, जिस तरह जैसे उन्होंने जैसे समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया,
समाज में सद्भावना बनी रहे उनके लिए काम किया। उस पर सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो है सो उसी दिशा में चलने की आवश्यकता है जो प्रभु राम ने मार्ग बताया है, चाहे बीजेपी हो चाहे तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हो। अगर उसके इतर अगर सिर्फ आप भगवान का नाम लेते हैं और चाल चलन चरित्र कुछ और होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में संशय तो पैदा होगा ही कि राम का नाम आप जो है राजनीति में इसलिए ला रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे विषयों से बचना चाहिए। एक बात बताइए आप मुझे, एक सवाल, आपने वोट बैंक की राजनीति की बात की, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ना आपको जय सिया राम से दिक्कत है ना जय श्री राम से दिक्कत है। नहीं, अभी भी बोल रहा हूं। वोट बैंक की सियासत, एक सेकंड सुन लीजिए, वोट बैंक की सियासत आपको इन दोनों में से किस में दिखाई दे रही है? जय श्री राम में और वो जय सिया राम में नहीं दिख रही क्या? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि मैं उस बहस में पड़ना ही नहीं चाहता हूं। मेरे लिए दोनों स्वीकार्य है, चाहे जय श्री राम कहें या सवाल है राम कहें, दोनों मेरे लिए स्वीकार्य है। आप जिसको राजनीति करना वो राजनीति करे ना, हम लोग को हमारे लिए आप वोट बैंक की राजनीति की बात कर रहे हैं राम के कॉन्टेक्स्ट में। माधव आनंद जी, जब आप वोट बैंक की राजनीति की बात करेंगे भगवान श्री राम के कॉन्टेक्स्ट में तो ये सवाल उठेगा कि क्या जय श्री राम में जो आपको वोट बैंक की सियासत दिख रही है, क्या जय सिया राम में वो वोट बैंक की सियासत की गुंजाइश नहीं है? देखिए, यहाँ धर्म को अगर सियासत के चश्मे से देखूंगा तो मुझे लगता है ये अनर्थ होगा इस 21वीं शताब्दी में, जहां हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। भाई आप ही ने वोट बैंक का जिक्र किया माधव आनंद जी, मैंने नहीं जिक्र किया, आपने जिक्र किया। चश्मे से देखना चाहती है तो बीजेपी देखे भाई, उसको कौन मना कर सकता है? भारतवर्ष की जनता जो है सो अपना देखेगी क्या करना है नहीं करना है। भारतवर्ष की जनता तो समझदार है ना। धर्म को अगर आप राजनीति में लाना चाहेंगे और राजनीति में भी उसका दुरुपयोग करना चाहेंगे, आप भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे न चल के समाज में सौहार्द पैदा न करके अगर नहीं तो आप इनके साथ थे ना, आप ये जय श्री राम का उद्घोष करने वालों के साथ थे सर। हम लोग जब थे उस समय जय श्री राम का उद्घोष करने वालों के आप साथ रहे हैं सर। था और आज भी अगर हम लोग नहीं हैं और अगर कांग्रेस और आरजेडी के साथ है तो वही विचारधारा हम लोग का। मैं तो अब आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप जय सिया राम कहने वालों के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? जो आजकल जय सिया राम की बात कर रहे हैं आप उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस पर मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं कहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी हमने वो क्लिप दिखाया। मैं कह रही हूं आपसे, लेकिन जो जय सिया राम को लेकर एक सियासी पिच, इसमें एक सियासत तलाशी जा रही है और हो रही है इस पे सियासत, तो उसमें आप जय सिया राम वालों के साथ हैं? भाई हम लोग का गठबंधन है, लेकिन आप तो धर्म से क्यों जोड़ रही है भाई कि जय सिया राम? अखिलेश क्यों भाई? अगर आप जय श्री राम धर्म है, अगर जय श्री राम में वोट बैंक है तो जय सिया राम में वोट बैंक नहीं होगा? ये तो डबल स्टैंडर्ड होंगे ना सर। नहीं, आपने पूछा कि एक जगह आस्था दिखाई देगी, दूसरी जगह वोट दिखाई देगा। माधव आनंद जी, नहीं, एक सेकंड रुकिए, अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि आप आस्था को क्यों ला रही है वोट में, वो सियासत में आस्था को क्यों ला रही है? भाई तो जो जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे आप उन्हीं के साथ थे, आज जो जय सिया राम का उद्घोष कर रहे हैं आप उनके साथ हैं। तो वोट बैंक की बात अगर जय श्री राम में होगी तो वोट बैंक की बात जय सिया राम में भी होगी, एक तरफा बात थोड़ी होगी। अब देखिए कितना अच्छा साथ है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, वो गाना था ना, तो वही इन पे लागू हो रहा है। मृत्युंजय जी ने कह ही दिया कि हे राम वाली जगह पे हैं, तो इसलिए ना जय सिया राम के हुए ना जय श्री राम के हुए, तो हे राम वाली जगह पे मृत्युंजय जी ने कह ही दिया, तो फिर उनसे क्या बहस? छोड़िए अजय आलोक जी, आप तो बहुत परिपक्व है, आप बताइए आपको कोई दिक्कत? मैंने नहीं बोला भाई माधव जी, मैंने नहीं बोला। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि ना मुझे श्री राम कहने में कोई आपत्ति है ना सिया राम कहने में आपत्ति। प्रभु राम का जहां नाम आएगा, सीता मैया का नाम और हनुमान जी का नाम आएगा ही आएगा, तो उसमें कहा ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए मुझे। अरे माधव जी, आपको तो फिर मृत्युंजय जी से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने आपको जगह बोली कि आप हे राम वाली जगह पे हैं। मृत्युंजय जी ने क्या कहा मैंने सुना और किस नोट में कहा वो भी सुना। अब वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कि ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लीजिए। शाजिया इल्मी, थोड़ी देर पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी ने लिस्ट गिनवाई थी आपकी पार्टी के नेताओं के नाम। अरे आराम से झूठा अंतर दिखाना। एक सेकंड मृत्युंजय जी, एक सेकंड जवाब ले लीजिए। एक झूठ मूठ का अंतर दिखाना और जय राम को जय सिया राम के विरोध में प्रकट करना, दिखाना, उसके बनाम खड़ा करना, आपको लगता है इसमें कोई अलग से आपको कुछ वोट बैंक मिलेगा या लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे?
और दूसरी बात ये, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े जो फक्र से कहती है जय श्री राम का नारा लगता है, उससे क्यों जाती तौर पर इतनी तकलीफ और इतनी पीड़ा है कांग्रेस पार्टी को कि उसके विरोध में आप सीता माँ तक का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये किस तरह की घिनौनी राजनीति है और सत्ता की लालच है या फिर बौखलाहट है कि आप माँ सीता का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं किसी तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, या जो आपका पूरी तरह से लुप्त है आपके जो मौजूदगी कई प्रदेशों में, वहां पे आप सीता माँ का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। तो ये जवाब तो कांग्रेस को देना है कि ये दिवालियापन और बौखलाहट की क्या इंतहा हो गई है कि आप सीता माँ तक को इस्तेमाल करेंगे? मुझे बात समझ नहीं आई। जय श्री राम के विरोध में सवाल है। नहीं, जब आप कहते हैं जय श्री राम तो आप आस्था की बात करते हैं। अगर ये जय सिया राम कह रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सीता जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि फिर तो ये भी वही आरोप आपको तकलीफ है जय श्री राम कहने से। इनको नहीं, बिल्कुल कोई आरोप की बात नहीं है। हमारे लिए देखिए तो ये हमारा पूरा ना से फलसफा रहा है, सोच रहा है, संकल्प रहा है, और उसकी सिद्धि भी देखी हम लोगों ने। कोई अंतर नहीं इसमें है। ये तो नई बातें कर रहे हैं ना, तो इसलिए इन पर पूछना चाहिए कि आपको क्यों दिक्कत है जय श्री राम कहने में? आपको क्यों उसमें तकलीफ होती है कहने में कि आप माँ सीता का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ जय श्री राम नहीं कहना है? तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना कि सीता माँ का इस्तेमाल, ऐसा इस तरह का इस्तेमाल कि वो भी राजनीतिक मकसद के लिए, सिर्फ इसलिए कि जय श्री राम नहीं कहना है। भगवान अखिलेश प्रताप सिंह जी, आस्था को किसी न किसी तरह से चोट पहुंचानी है, चोट पहुंचानी है। मेरा जो आपसे सवाल था उसका जवाब करना है। एक सेकंड अदिति जी देखिए, शाजिया इल्मी ये कह रही हैं क्योंकि आप अदिति जी देखिए जी 10 सेकंड अदिति जी, मैंने सुना। 10 सेकंड अदिति जी देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी हो, या पॉलिटिकल पार्टी हो या नॉन पॉलिटिकल पार्टी हो, वो भगवान के नाम का अगर उच्चारण या उसका संबोधन कर रही है तो लोगों को समझने में देर नहीं लगेगा वो किस लिए कर रही है या किस लिए वो व्यक्त कर रहा है। ये बताने या समझने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे पहले कहा कि अगर आप अपने आप, हम भी राम भक्त हैं, बीजेपी भी राम भक्त है, सब राम भक्त हैं। हम किसी को नहीं कहते कि आप राम भक्त नहीं है, लेकिन बीजेपी कहती है सिर्फ हम हैं, आप राम भक्त नहीं हो। ये जो कंसेप्ट है कि बस हम ही हैं भक्त, या हम ही है राष्ट्र भक्त, या हम ही है गंगा भक्त, या हम ही है देश भक्त, या हम ही है गौ भक्त, आप लोग नहीं हो। तो भाई जब ये कहोगे एक सवाल है आपसे, तो फिर आपकी भक्ति कितनी शुद्ध है इस पे फिर मंचन की बात पूरी हो जाने दीजिए, चढ़ेंगे। अब जैसे तो ये जो भाव है, अगर आप राम भक्त हैं तो राम भक्त या राम के इतने बड़े भक्त हैं तो सबसे पहला राम का धर्म क्या है? मनसा वाचा करुणा, किसी को भी कोई तकलीफ न पहुंचे। चलो इस पे कहो कि मैं श्री राम भक्त हूं। देखो तो आप लोग तो दिन भर पर निंदा, आत्म प्रशंसा और दूसरे का अपमान, उपहास, यही सब करते हो। उन्होंने ये कहा कि इनके जय श्री राम के विरोध में या उसे काउंटर करने के लिए आप लेकर आए हैं जय सिया राम को। सवाल उनका ये था, इस पर जवाब आपके पास 30 सेकंड है। अखिलेश जी देखिए, हमारी जो धर्म की मैथोलॉजी है उसमें सीता का, माता का नाम पहले लिया जाता है। हम लोग कभी भी गांव में किसी एक दूसरे से सलाम दुआ बंदगी जब होती है, जय जय सीताराम, जय जय सिया राम, सिया राम भाई, तो इस तरह से सलाम दुआ होती। तो सब देवी देवताओं का सबका ये रहा है, लेकिन आप उसको नहीं लेते हैं। तो अभी अजय आलोक जी ने उसको स्पष्ट किया, ये मेरा विजय उद्घोष है, ये मेरा श्रद्धा या पूजा या भक्ति का नहीं है, ये मेरा विजय उद्घोष है। तो इनके यहाँ रोज विजय मन रहा है। किस चीज पे विजय मन रहा है? विजय उद्घोष रोजाना किस चीज पे हो रहा है? ठीक है, जवाब ले लीजिए उनसे। अजय आलोक जी ठीक है, तो अपने ठीक है अजय आलोक अजय आलोक कुछ पूछ लीजिए भाई, जवाब ले लीजिए। अखिलेश जी मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। यात्रा शुरू हुई यात्रा शुरू हुई माननीय श्रीमान राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी जी की 8 सितंबर को। 18 दिन केरला में घूमे वो, एक पादरी के साथ जिसने आप शब्द बोले, दूसरा उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ के सुधाकरन जिसने कहा
ऑन रिकॉर्ड्स कहा, पेपर में छपा, टीवी में चला कि लक्ष्मण चाहत का बस चलता तो राम जी को समुंदर में फेंक देते और सीता जी को ले जाते। ये बात राहुल गांधी ने भी सुनी हुई 18 दिन में। और 2 दिसंबर को 2022, अभी यात्रा खत्म होने के समय 2 दिसंबर को राहुल गांधी बेशर्मों की तरह कहते हैं जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? सीता माता की यही इज्जत है आपकी, आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपकी कितनी आप सही बोल रहे हैं, नहीं करना, आप इसको जस्टिफाई कीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है। जरूरी है। अगर 18 दिन ऐसे आदमी के साथ होता है, वो आदमी केरला में, और फिर जय सिया राम सुन लीजिए, इतना बड़ा बेशर्मी राहुल गांधी लाते कहां से? अरे सुन तो लीजिए, जवाब दे दीजिए। ये देखिए यही गुस्सा है कि आप राम भक्त नहीं हैं, यही गुस्सा है, यही अपमान दूसरों को परेशान है। मैं बीच में बोलिए, अगर आपको सुनना हो तो मैं आपको रामचरितमानस के ही कोट करके बता सकता हूँ। अगर आपको सुनना हो तो मैं आपको रामायण और रामचरितमानस से ही कोट करके सुना सकता हूँ। आप सभी मेहमानों का नहीं, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा। और हम हमेशा ये कहते हैं जी न्यूज पर, सर ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर फोन पर बात करें और एक दूसरे को सुनाएं। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं लेती मैं, ना सर्टिफिकेट देती हूँ, लेकिन इस बात को जरूर कहती हूं कि आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी पार्टी के नेताओं द्वारा नहीं होना चाहिए। और ये इसे जो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो उसी आस्था के अपमान को आगे लेकर जाते हैं। तो वो जस्टिफिकेशन किसी भी पॉलिटिकल पैनलिस्ट को नहीं देना चाहिए, और दूसरे की कमी गिनाने से अपनी कमियां नहीं छुपती। ये मैं कहना चाहती हूं आज इस डिबेट के अंत में। आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।